ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिम्। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं युद्धकाण्डस्य चतुर्थः सर्गः आरभ्यते। इस चौथे सर्ग के 40 श्लोक तक पूर्व भाग में वर्णित हो चुका है। अब इस समय हम 41वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आइए। कपिभ्यामुह्यमानौ तौ सुशुभाते नरर्षभौ महद्भ्यामिव संस्पृष्टौ ग्रहाभ्याम चंद्रभास्करौ। हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे सब नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः जगाम राम धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणाम दिशम। उस समय वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे हैं। तमंगद गतो रामं लक्ष्मण सुभया गिरा उवाच पूर्णार्थ प्रतिभानवान। लक्ष्मण जी अंगद के कंधों पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, हतामवाप्य हृतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणम् समृद्धार्थम् अयोध्यां प्रतियास्यसि महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थ सिद्धये। रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। ये सब इस सब से यह निश्चय होता है, इससे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धिशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। अनुवाति शिवो वायु सेनाम सेनाम मृदुहितः सुखः
पूर्णवल्लभ पूर्णवल्गु पूर्णवल्गुस्वराश्चे मे प्रवदन्ति मृगद्विजाः प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः उशना च प्रसन्नार्चिः अनुत्वां भार्गवो गतः ब्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम। देखिए, सेना के पीछे शीतल मंद हितकर और सुखमय समीर चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहां सप्तर्षियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तर्षिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। त्रिशंकुर्विमलो भाति राजर्षि सपुरोहितः पितामहः पुरोष्माकम् इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम। हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे नक्षत्रम परमस्माकम इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम। हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे नक्षत्रम परमस्माकम इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम। हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है, वह विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। नैऋतम नैऋतानांच नक्षत्रमति पीड्यते मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना। राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिसके देवता निऋति हैं, अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। सर्वं चैतद् विनाशाय राक्षसानाम उपस्थितम काले कालगृहीतानाम नक्षत्रम ग्रह पीडितम। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग काल पास में बंधे होते हैं, उन्हीं का नक्षत्र समयानुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। प्रसन्ना सुरसाश्चापो वनानि वनानि फलवन्ति च प्रवान्ति नाधिका गंधा यथर्तु कुसुमाद्रुमाः। जल स्वच्छ और उत्तम रस से परिपूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। व्यूढ़ानि कपिशैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो देवानामिव सैन्यानि
संग्रामे तारकामये एवमार्यं समीक्षैतत् प्रीतो भवितुमर्हसि। प्रभो, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थीं, इसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। इति भ्रातरमाश्वास्य। इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत् अथावृत्य कृत्स्नाम जगाम हरिवाहिनी। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहां की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। ऋक्षवानर शार्दूलैर नखद्रष्ट्रायुधैरपि कराग्रैश्चरणाग्रैश्च वानरैरुद्धतं रजः। उस सेना में कुछ रीछ थे और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर, नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की अंगुलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। भीममंतर दधे लोकम निवार्य सवितुः प्रभाम सपर्वतवनाकाशम दक्षिणाम हरिवाहिनी छादयन्ती ययौ भीमा द्यामिवाम्बुदसन्ततिः। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती रही। उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। उत्तरन्त्याश्च सेनायाः सततं बहुयोजनम् नदी स्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत्। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थीं। सरांसि विमलांभांसि द्रुमाकीर्णांश्च पर्वतान् समान भूमि प्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च मध्येन च समन्ताच्च चाधश्च साविशत् मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक्चाधश्च साविशत् समावृत्य महीं कृत्स्नाम जगाम महती चमूः। वह विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए उस पर्वत भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। ते हृष्टवदना सर्वे जगमुर्मारुतरंघसः हरयो राघवस्यार्थे समारोपित विक्रमाः। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे।
रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ा था। हर्षम वीर्यं बलोद्रेकात् दर्शयन्तः परस्परं यौवनोत्सेकजाद्दर्पाद् विविधांश्चक्रुरध्वनि। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। तत्र केचिद्रुतं जग्मुः उत्पेतुश्च तथा परे केचित् किल किलां चक्रुर्वानरा वनगोचराः प्रास्फोटयंश्च पुच्छानि सन्निजघ्नुः पदान्यपि। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछल कर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे। भुजान विक्षिप्य शैलांश्च द्रुमानन्येव भंजिरे आरोहन्तश्च श्रृंगाणि गिरीणाम गिरिगोचराः। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। महानादान प्रमुंचन्ति स्वेडामन्ये प्रचक्रिरे उरुवेगैश्च मृदुर्लता जालान्यनेकशः। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते थे। जृंभमाणाश्च विक्रांता विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः। जृंभमाणाश्च विक्रांता विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः ततः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशः वानराणां सुघोराणां श्रीमत्परिवृता मही। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्रों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। सास्मयाति दिवारात्रम महती हरिवाहिनी प्रहृष्टमुदिता सर्वे सुग्रीवेणाभिपालिताः वानरास्त्वरिता यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः प्रमोक्षैषवः सीतां मुहूर्तम क्वापि नावसन। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं दो घड़ी भी विश्राम नहीं किया। ततः पादपसंबाधम नानावन समायुतम सह्य पर्वतमासाद्य वानरास्ते समारुहन। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक काननों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। काननानि विचित्राणि नदी प्रस्रवणानि च पश्यन्नपि ययौ रामः सह्यस्य मलयस्य च
श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। चंपकांस तिलकांस चूतान, चंपकांस तिलकांश्च्युतान् अशोकान् सिन्धुवारकान् निनिशान् तिनिशान् करवीरांश्च भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः। तिनिशान् करवीरांश्च भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिस और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। अंकोलांश्च करंजांश्च प्लक्ष्यन्यग्रोधपादपान् जम्बूकामलकान्नीपान् भञ्जन्ति स्म प्लवंगमाः। क्या अद्भुत वर्णन है वनस्पति विज्ञान का। महर्षि वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से नामोल्लेख करते हुए, यथानुरूप वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकर, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। प्रस्तरेषु चरम्येषु विविधा काननद्रुमा वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति तान्। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मारुतः सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतलः षट्पदैरनुकूजद्भिः वनेषु मधुगंधिषु। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। अधिकम शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यः प्रसृतो रेणुर्वायुवेगेन घट्टितः सुमहद्वानरानीकं छादयामास सर्वतः। वह पर्वतराज गैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। गिरि प्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः संप्रपुष्पिताः केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थीं। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी हुई थीं और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थीं। चिरबिल्वा मधुकाश्च वंजुला बकुलास्तथा रंजकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः। चिरी बिल्व, मधुक महुआ, वंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नागकेसर के वृक्ष भी वहां खिले हुए थे। चूता पाटलिकाश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचिलिन्दार्जुनाश्चैव सिंसपा कुटजास्तथा हिन्तालास्तिनिशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा
नीलाशोकाश्च सरला अंकोला पद्मकास्तथा। आम, पाकर और कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, सिंसपा, कुटज, हिंताल, तिनीस, चूर्णक, कदम्ब, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का यह चतुर्थ सर्ग है, जिसके 81 श्लोक इस भाग में संपूर्ण होते हैं। इससे आगे के श्लोकों का आप अग्रिम भाग में श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।